हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे साइंटिफिक नोटेशंस कैसे लिखे जाते हैं। केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत छोटे छोटे नंबर्स के साथ भी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और बहुत बड़ा नंबर भी हमारे पास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन दिखाया है, तो आप देख सकते हैं जो नंबर है कितना छोटा है। लिखने में तो बड़ा है लेकिन वैल्यू में बहुत ही छोटा ये वैल्यू है, नंबर बहुत छोटा है। इसी तरीके से बहुत बड़े नंबर की बात करें, सो वी हैव अ मोल, कि एक मोल का वैल्यू वी नो 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर हम उसको लिखें इन द एक्सपैंडेड फॉर्म तो वो इतना एक बड़ा नंबर होता है। अब जब इस तरह के नंबर्स के साथ हम डील करेंगे, चाहे हमारे पास कोई बहुत ही ज़्यादा छोटा नंबर हो या कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर हो, तो इस तरह के नंबर्स का के साथ डील करना, डील मतलब जब हम इनको कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे, इन पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे, तो एक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक काम ये होगा। कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आप ट्राई कर सकते हैं, लेट सपोज आप इस बड़े नंबर में से लेट सपोज कोई 238 को माइनस कर दीजिए, तो कितनी बड़ी हेक्टिक कैलकुलेशंस होंगी। या इसके साथ कोई और बड़ा नंबर आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.134, तो कैलकुलेशंस कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो इसलिए इतने छोटे छोटे नंबर्स को या इतने बड़े बड़े नंबर्स को, क्योंकि जब हम एटम्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, उसमें एटम्स के मासेस, चार्ज की बात आई, कोई कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट लेट सपोज, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की बात आ गई, किसी एटम का मास आपने देखना है, तो आपको इसी तरह की के नंबर्स के साथ वहाँ पे डील करना है। तो इस तरह से अगर हम नंबर्स को डील करेंगे तो हमारे लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फॉर दैट रीज़न वी डिनोट सच टाइप ऑफ नंबर, चाहे बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो, बहुत छोटा नंबर हो, उनको हम साइंटिफिक नोटेशंस में एक्सप्रेस करते हैं, उस साइंटिफिक नोटेशंस में हमको दिखाते हैं। तो जो साइंटिफिक नोटेशन में है उसमें उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, एक साइंटिफिक नोटेशन की रिप्रेजेंटेशन क्या है, हम उसको दिखाते हैं लाइक दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन, n इंटू 10⁻n। तो इस केस में जो ये n हमारे पास है, कैपिटल N, आप जो आप देख रहे हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या होगा, ये एक सिंगल, इट विल बी सिंगल नॉन जीरो नंबर, एक सिंगल नॉन जीरो नंबर, रादर हम डिजिट कहेंगे, एक सिंगल नॉन जीरो डिजिट होगा, ठीक है। एंड ये कहां पे होगा, इट विल बी लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट साइड में हम इस एन को लिखेंगे। मींस जो ये नंबर एन हमारे पास होगा, तो सिंगल नॉन जीरो डिजिट इसमें होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल, तो उस दैट विल रिप्रेजेंट दिस एन। एंड ये स्मॉल एन जो यहां पे देख रहे हैं, दिस इज द एक्सपोनेंट, ओके, दिस इज द एक्सपोनेंट टू द 10। एंड इसके वैल्यूज दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मींस जनरल नोटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशंस को एक्सपोनेंशियल नोटेशंस भी कहते हैं, क्योंकि आप इनको एक इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सपोनेंट दिखाते हैं, ठीक है। तो अब एक पर्टिकुलर नंबर को हम किस तरह से हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन में दिखाएंगे, तो उसके लिए हम कुछ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला एग्जांपल हम लेंगे, लेट्स सपोज वी हैव 1 2 3 decimal 4 5 6, let's suppose we have to convert this into the scientific notation। तो सबसे पहले चीज हमें n लिखनी है, एंड n will be the single non-zero digit to the left of the decimal। that means पहले हम 1 लिखेंगे, this will be the first, then उसके बाद हम decimal डालेंगे, and then we have 2 3 4 5 6 multiplied by 10, ठीक है, ये 10 तो रहेगा ऐसे ही।
नाउ एक्सपोनेंट क्या आएगा इस केस में? तो एक्सपोनेंट क्या आएगा? यू हैव, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमने इस डेसिमल को एक और दो प्लेसेस पे लेफ्ट साइड में लिया है, सो द पावर जो एक्सपोनेंट होगा यहाँ पे उसका वैल्यू भी 2 ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जाम्पल। इसी तरह से हम और एक एग्जाम्पल लेंगे। लेट सपोज वी हैव 0.0000345। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले फिर से हमें n लिखना है, एंड n शुड बी द सिंगल नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लीडिंग है वो सिर्फ जीरोज हैं इस केस में, तो इनमें से तो हम किसी को भी यहाँ पे n नहीं ले सकते हैं। सो जो नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे वो 3 होगा, एंड उसके बाद ही डेसिमल आएगा, देन 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपनी जगह, एंड एक्सपोनेंट का इस वक्त क्या वैल्यू आएगा, n का वैल्यू, इस वाले n का स्मॉल n। तो यू हैव टेकन 1 2 3 देन 4 स्टेप्स आप राइट गए हैं, सो इट विल बी 10 टू द पावर, मगर इस वक्त ये -4 आएगा। मीन्स दिस इज नॉट द रूल, ये रूल नहीं कि आप कितने स्टेप्स ले रहे हैं, बेसिकली मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा हमें वैल्यू मिल रहा है कि जितने स्टेप्स आप जाएंगे आगे पीछे उसी के अकॉर्डिंग आपको n का वैल्यू मिलेगा। ऑल्दो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो वैल्यू हमें यही मिलेगा, पर जस्ट फॉर ईज, ठीक है, जो याद रखने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए हम याद रखेंगे कि कितने स्टेप्स हम आगे या पीछे जा रहे हैं। सो इफ वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, अगर हम स्टेप्स पीछे जा रहे हैं, अगर हमें डेसिमल को पीछे लेना है, लेफ्ट साइड में लेना है, तो उस टाइम जो n का वैल्यू होगा, n का वैल्यू उस टाइम पॉजिटिव आएगा। n का वैल्यू मीन जो एक्सपोनेंट होगा पॉजिटिव वैल्यू में आएगा। एंड अगर हम राइट साइड में जो है डेसिमल को ले जा रहे हैं, तो एट दैट टाइम यू विल गेट द कैन सी नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। सो वी हैव, लेट सपोज 386.123, इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिखाना है, तो विल राइट 3, फिर उसके बाद डेसिमल 86123 इंटू 10 टू द पावर। तो यहाँ पे डेसिमल 1 एंड 2 दो प्लेसेस हमने पीछे लिया है, सो इट विल बी 10 टू द पावर 2। देन लेट्स सपोज वी हैव 0.01, आपने इसे साइंटिफिक नोटेशन में दिखाना है, तो ऑब्वियसली पहले नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा, दैट इज़ 1, एंड उसके बाद ही डेसिमल आएगा। ओके, 1, उसके बाद डेसिमल आएगा, देन मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर। तो यहाँ पे हमने 1 एंड 2 प्लेसेस आगे लिया है, तो इट विल बी -2। लेकिन इस केस में हमें ये डेसिमल दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। सो 1 इंटू 10 टू द पावर -2, या सिंपली हम -2 भी लिख सकते हैं। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 0.03 ओके। इस केस में हमें वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द साइंटिफिक नोटेशन, सो इट विल बी 3 पॉइंट, दैट इज डेसिमल 0 C.0 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे हमने 1 2 प्लेसेस यहाँ पे भी दिया है, तो इट विल बी -2। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, 65800। सो हाउ वी कैन शो दिस? तो 6.58 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे हमने डेसिमल 1 2, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 प्लेसेस हमने यहाँ पे पीछे दिखाया है, सो इट विल बी 4, 10 टू द पावर 4 like this. Let's suppose we have 800 we have, तो इसको कैसे दिखाएंगे? इट विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2। क्लियर? अगर हमारे पास 80 है लेकिन उसके बाद डेसिमल दिखाया है, सो इट विल बी 8
डेसिमल 0 10 टू द पावर, यहाँ पे भी एक प्लेस हमें पीछे लेना है, तो सिंपली इट विल बी 10 टू द पावर ओके। 1 हम दिखाएंगे नहीं, यूजुअली इस तरह का नंबर हमें जो है साइंटिफिक नोटेशन में दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट फॉर मीन्स एक आइडिया देने के लिए वी कैन राइट द साइंटिफिक नोटेशन लाइक दिस। अगर हमारे पास 800 है एंड देन वी हैव द डेसिमल, तो इस केस में हमें क्या दिखाना पड़ेगा? इस केस में जो इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी, अगेन विल बी राइटिंग 8, उसके बाद डेसिमल आएगा एंड डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ होंगे बिकॉज वी हैव टेकन इट टू द लेफ्ट साइड, डेसिमल को 2 स्टेप्स पीछे लिया है, सो इट विल बी 10 टू द पावर 2 ओके। तो यहाँ पे हमने दोनों ज़ीरोज़ दिखाने हैं, यहाँ पे हमने कोई ज़ीरो नहीं दिखाया, यहाँ पे हमने एक ज़ीरो दिखाया है। देन वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज वी हैव 0 0 1 4 6 9 0, सो यू हैव टू शो दिस इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे पहले तो ज़ीरोज़ हैं, वो तो हम नहीं शो करेंगे। नॉन ज़ीरो जो हमारा पहला डिजिट है दैट इज़ 1, उसके बाद 4 6 9 ओके, मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ पे 10 टू द पावर, आपने डेसिमल दिया है 1 2 3 4 स्टेप्स पीछे लिया है, सो इट विल बी 10 टू द पावर 4। अगर लेट्स सपोज हमारे पास 0.014690 होगा, तो इस केस में वी हैव टू टेक दिस डेसिमल फॉरवर्ड, आगे लेना है 1 2 स्टेप्स, सो इट विल बी 1.469 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3, इट विल बी -3 एंड यस, ये ज़ीरो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि जो साइंटिफिक नोटेशंस हैं, क्या उसमें भी हम सिग्निफिकेंट नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल। जो नंबर्स हम जो नोटेशंस साइंटिफिक नोटेशंस होती हैं उसमें भी हमें सिग्निफिकेंट नंबर्स देख सकते हैं इजीली हम, एंड उसके लिए एक सिंपल रूल यही है कि जो साइंटिफिक नोटेशन है उसकी जो डिजिट टर्म है मींस जो एन वाला पोर्शन, इसको हम डिजिट टर्म भी कहते हैं, दिस ऑल्सो कॉल्ड एज डिजिट टर्म। तो उसकी डिजिट टर्म में जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे डिजिट्स जो हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे इस केस में इसके डिजिट टर्म में 1 2 3 4 5 6 ओके, 6 डिजिट्स हैं, सो इसके जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं दे आर 6। एंड अगर आप ओरिजिनल नंबर यहाँ पे देखेंगे जहाँ से हमने इसको कन्वर्ट किया है इनटू साइंटिफिक नोटेशन, उसमें भी यही 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। आप यहाँ पे कैलकुलेट करें, सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो दे आर 6, तो यू कैन सी। मैंने कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स यहाँ पे दी है इस चीज़ को समझाने के लिए। सो लेट्स सपोज यहाँ पे हमने लिया है ये 0.01 है, इसकी डिजिट टर्म में जो हमने इसको कन्वर्ट किया, इसकी डिजिट टर्म में एक ही नंबर है, सो इसका जो इसके पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दैट इज़ ओनली 1। अगर आप इसके ओरिजिनल नंबर में देखेंगे जहाँ से हमने इसको कन्वर्ट किया है, उसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है, दैट इज़ दिस वन। सिमिलरली यहाँ पे 3.0 हमने लिखा है, सो 3.0 हमने लिखा है, दैट मीन्स इसके डिजिट टर्म में 2 डिजिट्स हैं, सो दे आर बोथ सिग्निफिकेंट। एंड अगर आप इसका ओरिजिनल नंबर देखेंगे दैट इज़ ऑल्सो हैविंग द मीन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह से ये वाला एग्जाम्पल, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे मैंने 8 इंटू, ये 3 एग्जाम्पल्स को आप ज़रा गौर से देखें, 800, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, तो इस केस में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो यहाँ पे भी हमने एक 8 ही लिखा है, तो इसके डिजिट टर्म में एक ही डिजिट है, सो दैट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट, सो 1। इसके केस में भी यहाँ पे डॉट हमने डाला है, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सो वो हमने यहाँ पे दिखा है। आप देखिए डेसिमल के राइट साइड में 0 है, तो ये जो टर्मिनल 0 है दैट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन दिस केस। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यहाँ पे 800, उसके बाद डेसिमल है, तो तीनों यहाँ पे
सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए हमने 8.00 दोनों लिया है, बिकॉज इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस वाले नंबर को देखें, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं 1 2 3 4, 1 4 6 9, सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं 4 ही, तो यहाँ पे भी हमने यही 4 लिखे हैं। इस केस में 0.014690, यहाँ पे अब देखिए मैंने ज़ीरो भी लिखा हुआ है, क्योंकि इस केस में बिकॉज दिस इज़ द जो इसका लास्ट ज़ीरो है डेसिमल के राइट साइड में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, और बाकी सारे नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट हो, तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इसके जो साइंटिफिक नोटेशन में जो डिजिट टर्म में है, दे आर ऑल्सो 5 इन नंबर। तो कंक्लूडिंग कि जितने भी डिजिट टर्म में जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे उसमें सिग्निफिकेंट ही होंगे, उसमें हमें वो रूल्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है जो हम दूसरे नंबर्स में जो नॉन साइंटिफिक नोटेशन में होते हैं उसमें जो रूल्स अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। सिंपली हमें देखना है कि डिजिट टर्म में कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट बन जाते हैं।